Good morning guys. This is my next video on the new topic that is atmosphere. आज हम एटमॉस्फेयर की कुछ स्लाइड्स हैं जो आज कवर होंगी। 10 से 15 मिनट में उन्हें कवर करूँगी। आने वाले 10 से 20 दिनों के अंदर हम एटमॉस्फेयर को टोटली कवर करेंगे। तो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, ठीक है। जैसे बायोम था वो कुछ दिनों तक चला, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके सब टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एटमॉस्फेयर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स की लेयर की स्टडी करेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स की जो लेयर्स हैं उनकी डीपली स्टडी करनी होगी। फिर देखेंगे कि क्या क्या क्लाइमेट चेंज होते हैं, ठीक है। उसकी कुछ मतलब क्लाइमेट फोर्सिंग होता है, नेचुरल कॉजेज़ हैं, क्या क्या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम रोटेशन और रिवोल्यूशन देखेंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर पे, जो कि हो सकता है कुछ नेचुरल है और कुछ एंथ्रोपोजेनिक है। फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। देन उसके बाद ये चैप्टर जो होगा मैं यहीं पे इसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँगी। लेकिन फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि 35 to 40 वीडियो ऐसी होंगी जो कि यहाँ पे मुझे अपलोड करनी पड़ेंगी, तब जाके ये कंप्लीट होगा। और कुछ हैं जो मैं आपको बता दूँगी करंट अफेयर्स में आते हैं, जिनका हर साल कुछ उनमें इवोल्यूशन होता है, कुछ नई रैंकिंग होती है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, जो चीज़ें मैं पढ़नी है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देन जो चीज़ें करंट बेस्ड है मैं आपको नोट डाउन करवाऊँगी, देन आप उसे बाद में स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करने जा रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर की स्टडी करने से पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि आज कौन कौन सा डे है। तो आज उत्कल दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। और वैसे तो जानते हैं हम अप्रैल फुल भी है, 1 अप्रैल है आज, तो हम उत्कल दिवस आज के दिन मनाते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि आज के दिन हम उत्कल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर की अगर मैं जनरल स्टडी आपको बताऊं तो एटमॉस्फेयर का मतलब है कि लेयर ऑफ गैसेस होती है, ठीक है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ पे लेयर ऑफ गैसेस होती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे लेयर होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये सब मिल जाते हैं। ये जितनी भी हमारी डिफरेंट टाइप्स के कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा ग्रुप है, मीन्स लिथोस्फेयर है, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर है। तो हाइड्रोस्फेयर मीन्स जो वाटर रिजर्वॉयर होता है वो वाला पर्टिकुलर एरिया, जिसमें लेक आ गया, ठीक है, रेनफॉल आ गई, हमारा पॉन्ड आ गया, ये सब। लिथोस्फेयर जो रॉकी पार्टिकल्स है, माउंटेन वगैरह हो गए, तो ये लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये पूरा गैसेस ऑफ लेयर, ठीक है, जो लेयर है गैसेस की, ये पूरी की पूरी किस में आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इन्हीं को मिला करके हम एनवायरनमेंट कह देते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो हमारा अर्थ होता है उस पर क्या होता है कि एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल होता है उसके नीचे जो फ्रिज जोन है, अपर जो वाला होता है वो फ्रिज जोन होता है, और नीचे वाला जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। साउथ पोल के जस्ट अबव पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलता है। जो बीच में होता है 0 डिग्री, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इक्वेटर होता है ना, वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इक्वेटर होता है, 0 डिग्री लाइन है ये। यहाँ पे सनलाइट जो होती है वो वर्टिकली फॉल करती है, ठीक है। और जो आर होता है, आर मीन्स होता है रेडियस जो होता है अर्थ का, मतलब जो रेडियस है अर्थ ओवर इक्वेटर के इज़ अ बिगर देन पोल। मतलब पोल पे जो रेडियस होता है अर्थ का वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो रेडियस की पैरामीटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हमारा अर्थ होता है वो किस शेप का होता है, तो अर्थ जो होता है वो जियोइड होता है, जियोइड, GEOID, जियोइड, या फिर इसे ओवॉइड कहते हैं, या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। ऑब्लेट स्फेरॉइड दैट इज OBLAT, ऑब्लेट SPHEROID, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज अ लेयर ऑफ गैसेस है, कॉमनली नोन एज एयर भी कहलाता है, रिटेन बाय अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। इसमें अर्थ की ग्रेविटी G0 होती है।
जब वो अर्थ के सेंटर पे हो कोई भी चीज़, ठीक है। सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ, मतलब कि अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, उसको चारों तरफ से घेर के रखती है। एंड फॉर्मिंग इट्स प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर। देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर ही वो लेयर है जो कि हमारे अर्थ को हार्मफुल रेस से, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो उसके बारे में जब हम ओजोन लेयर डिप्लीटेशन वगैरह स्टडी करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की स्टडी करें आगे, जब हम धीरे धीरे चल के ग्लोबल वार्मिंग की स्टडी वगैरह करेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे ये एटमॉस्फेयर अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे अर्थ पे शो करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जियोइड। इक्वेटर ब्लजिंग और जो पोलर फ्लैटनिंग होते हैं। इक्वेटर ब्लजिंग का मतलब होता है जो इक्वेटर होता है वो दोनों साइड से थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, और जो पोलर होगा वो फ्लैट होगा। तो जियोइड है हमारी शेप ऐसी अर्थ की कि इक्वेटर से थोड़ा ब्लज है, फूली हुई है, ठीक है, उभरी हुई है, और प्लेन जो होगा, पोलर सरफेस जो होगा अपर वाला दोनों, वो कैसा है, फ्लैटेंड है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती है, हाइट इंक्रीज करती है, ठीक है, तो जो यहाँ पे ग्रेविटी होती है वो भी बढ़ती जाती है। बट कहते हैं कि अगर हमारा जो ग्रेविटी होती है अगर वो डिक्रीज़ करती है तो वो कहाँ डिक्रीज़ करती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटी हो जाती है वो Z0 हो जाती है। मीन्स कहने का है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है अर्थ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमेशा Z0 के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इट। द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है, एक पूरा का पूरा क्या है, कम्बल होता है गैसेस का, विच सराउंड अर्थ, जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करता है। इट इज़ हेल्ड नियर द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होता है, अर्थ जो हमारी प्लैनेट है उसके एकदम पास में होता है। विदाउट एटमॉस्फेयर, बिना किसी एटमॉस्फेयर के, देयर कुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे कोई लाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम बिना एयर के, ऑक्सीजन के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। द एटमॉस्फेयर कीप्स द क्लाइमेट ऑन अर्थ मॉडरेट कंपेयर टू दैट ऑफ अदर प्लैनेट। मीन्स दैट कि जो क्लाइमेट होता है यहाँ पे अर्थ पे वो मॉडरेट होता है इन कंपेयर टू अदर प्लैनेट। मतलब जो यहाँ पे क्लाइमेट जो होता है हमारे प्लैनेट जो अर्थ है उस पे, जिस पे हम मतलब कि लाइव कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट, तो ये वाला जो रीज़न होता है, हमारे जो अर्थ है इस पे जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। बट अदर पे अगर देखें तो अदर पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 कौन कौन से टाइप हैं उसकी बात कर रहा है। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ अ 5 मेजर एंड सेवरल सेकेंडरी लेयर्स होती है। फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट के लेवल पे अगर देखें, द मेजर लेयर आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये क्या है, हमारी 5 लेयर है। ट्रोपोस्फेयर नीचे वाली, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। मैं आपको बताती हूँ जो ट्रोपोस्फेयर है ना, इसे बैड ओजोन के नाम से जानते हैं, लिखा नहीं है, आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरी डिटेल में क्यों कहते हैं, बट अभी मैं ऐसे डिटेलिंग बता रही हूँ। इंट्रो है तो आप इंट्रो की तरह से स्टडी कर लीजिए। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। देन ट्रोपोस्फेयर बैड ओजोन लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो गुड ओजोन लेयर है, ठीक है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। जियोइड क्या है। Geoid is the shape of the ocean surface would take under the influence of the gravity, जैसे बताया था, and the rotation of earth alone. If other influence such as wind अगर आते, tide होता है, were absent, यहाँ पे absent होते, this surface is extended through the continent. continent में extend करता है, वही चीज़ है ना, जो equator है वो blus करता है, polar जो होता है वो flattened होता है। This surface is extended through the continent सच एज विथ वेरी नैरो हाइपोथेटिकल कैनाल की तरह ये हमें दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पे तो हमें ये दिख रहा है कि ऐसा पूरा ओवेट टाइप्ड है, बट यहाँ देखिए अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेटर की साइड पे क्या है, ब्लजिंग है, और ये अपर वाला कैसा है, ये वाला, ये जो इधर वाला दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन ये फ्लैट है, ये अपर वाला भी, लेकिन जब इधर देखिए तो ये ब्लजिंग हमें शो हो रही है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहती थी। तो आइए आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की बात की गई थी तो एयर में कुछ कंपोजिशन होते हैं, ठीक है, किससे मिलकर के एयर बनती है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर, 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। ट्रेस अमाउंट में यहाँ पे नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन एंड हाइड्रोजन,
ठीक है, और वाटर वेपर भी मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊँ तो जो यहाँ पे वाटर वेपर है वो भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस ही है, वाटर वेपर, ठीक है। वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है आगे की क्लासेस में। बहुत इजी चैप्टर है ये, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। हम इसे अपने डेली बेसिस पे अपनी लाइफ से हम रिलेट कर सकते हैं, और बहुत मज़ा आती है अगर हम इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़े। काफ़ी इजी भी है ये पार्ट। जो भी टिपिकल पार्ट्स थे वो सब कवर्ड हो चुके हैं, बायोम वगैरह, क्योंकि वो हमारा इनिशियल स्टेज था। तो ये स्टेज बहुत बेटर है। अगर आप इसे अच्छे से स्टडी करते हो तो यकीन मानिए, अगर आप बीएससी स्कॉलर हैं या फिर एमएससी प्रीवियस ईयर में हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके पेपर। एमएससी में तो आई थिंक पेपर 5th है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के 3 कंपोनेंट है। द परमानेंट गैसेस, एक है परमानेंट गैसेस की अगर हम बात करें, या फिर परमानेंट कंपोनेंट भी कहते हैं। उसमें परसेंटेज देखा जाता है, नॉट चेंज फ्रॉम डे टू डे, आर जो दिन पे दिन नहीं चेंज होता, डे बाई डे जो चेंज नहीं होता। जैसे नाइट्रोजन फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स है, आर्गन फिक्स है। नाइट्रोजन कंटेंट की 78% है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, ठीक। Gases like carbon dioxide, nitrous oxide, methane and ozone are trace gases that account for about a tenth of 1% of the atmosphere। मतलब ये 10 में से 1% एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से कवर करती है। देखिए, अगर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें परमानेंट कंपोनेंट होता है और एक होता है वेरिएबल कंपोनेंट। परमानेंट कंपोनेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये परमानेंट रहता है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वेरिएबल कंपोनेंट की, तो यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, परमानेंट में तो हमने देख लिया कि नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, CO2 है, O2 है। बट वेरिएबल कंपोनेंट में क्या क्या आता है, आप इसे नोट डाउन करिए प्लीज़। डस्ट पार्टिकल है, SO2 है, NO2 है, वाटर वेपर है, ओजोन है, ठीक है, और पॉल्यूटेंट्स है। ये सब क्या है, डेली बेसिस पे ये चेंज होते रहते हैं। ट्रेस कंपोनेंट भी होते हैं, 3 तरीके के हैं। तो इसमें क्रिप्टन, हीलियम, हाइड्रोजन और नियॉन, ये क्या है, हमारे ट्रेस्ड एलिमेंट के फॉर्म में आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। वेरिएबल कंपोनेंट व्हाट इज, डस्ट पार्टिकल, SO2, NO2, वाटर वेपर, ओजोन एंड द पॉल्यूटेंट्स। ट्रेस कंपोनेंट दैट इज क्रिप्टन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड द नियॉन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कुछ क्लासिफिकेशन है। द एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज ऑफ लेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाइड करते हैं। दीज लेयर आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब फर्दर रीजन एट अबाउट 500 किलोमीटर के अबव का जो रीजन होगा, द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द एक्सोस्फेयर, ठीक है। इसमें रेंजिंग होती है कि कितने से कितने किलोमीटर तक का रेंज है, तो उसको क्या बोलेंगे, और ये टेम्परेचर के बेस पे लेयर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हम देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, जिसमें पैराशूट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह यहाँ से मतलब मूव करती हैं, ठीक है। यहाँ पे पैराशूटिंग वगैरह की जा सकती है, ट्रोपोस्फेयर लेयर तक ही होती है वो। स्ट्रेटोस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर में थोड़ा सा ये जो एरोप्लेन वगैरह वहाँ तक मूव करती है, ठीक है। और बात करें तो मीजोस्फेयर की देखिए, तो इसमें स्टारिंग वगैरह होगी, ठीक है, यहाँ पे स्टार वगैरह होंगे। थर्मोस्फेयर सबसे अबव लेयर होती है, और यहाँ पे हमारे जो रॉकेट वगैरह होते हैं और जितने भी हमारे सैटेलाइट वगैरह हैं, रॉकेट वगैरह है, वो थर्मोस्फेयर तक मूव करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिटेल था, आपको जानना भी ज़रूरी था पहले इंट्रो में। तो अब जब इंट्रो ख़त्म हुआ है तो कल क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसमें, तो जो इवोल्यूशन हुआ है एटमॉस्फेयर का, वो एंडोजीनस हुआ है। एंडोजीनस का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ की ओरिजिन हुई है वो एंडोजीनियसली हुई है, ठीक है। एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस और कुछ स्टेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैसे ओरिजिन हुई, तो क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व हुए वहाँ पे। तो कल मैं इसको आपको डिटेल में बताऊँगी कि कैसे कैसे हाइट बढ़ती है, तो क्या इंक्रीज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स में कहाँ कहाँ कौन कौन से गैसेस कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्या क्या कंपोजिशन है, Z लेयर, F लेयर, E लेयर क्या है, ठीक, कैसे एनर्जी घट रही है, कैसे बढ़ रही है, ठीक है, और ओरियो कल्चर क्या है। तो ये सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बताती चलूँगी, स्ट्रक्चर बताऊँगी तो एटमॉस्फेयर का। तो
आज तो हमने बहुत छोटी सी वीडियो कवर की है। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, और आने वाली जो कल वाली वीडियो होगी उसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। सो यहाँ देख सकते हैं आप एक बारी, ये ट्रोपोस्फियर 8 किलोमीटर तक का है, स्ट्रैटोस्फियर 50 किलोमीटर, मीजोस्फियर 50 to 80 किलोमीटर एंड द ट्रोपोस टू एक्सोस्फियर 40 किलोमीटर। ये देखिए ओजोन लेयर है, ठीक है, ये ओजोन लेयर है। उसके बाद यहाँ पे सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्या हैं, लेयर्स हैं जो कवर करती है। ओजोन लेयर है, उसने यूवी रेस से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। मेटेराइट्स हैं, ठीक है, उराओलाइट्स है, तो बहुत सारे स्पेस शटल है। तो ये सब क्या है, हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आएगी। मुझे लगता है कि कल से जो वीडियो स्टार्ट होगी उसमें और मज़ा आने वाली है। तो फिर आप रेडी रहिएगा इसको स्टडी करने के लिए। मैं कल इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। आज तो बहुत छोटी सी वीडियो है, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।